नमो नमः बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे षोडशा पाठ नीति नवनीतानि। इस पाठ के माध्यम से नीति का जो नियम है, जो संरचना किए हैं, उसको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस पाठ्य के माध्यम से यह संदेश दिया गया है। तो पाठ को पढ़ने से पहले उसका शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं। ददाति यानी होता है देता है। विन्यात यानी विनय से, कोई भी सामान को विनय पूर्वक देना चाहिए। पात्रता यानी योग्यता, जो उनके योग्य है, योग्यता है। प्राप्नोति यानी प्राप्त होता है, प्राप्नोति यानी होता है प्राप्त होता है। ततः यानी उससे, ततः यानी होता है उससे। नास्ति यानी नहीं है। समम यानी समान, समम यानी होता है समान। विदेशु यानी विदेशों में। व्यनेशु यानी व्यनेशों में, यानी बाधाओं में। परलोके यानी परलोक में। वरम यानी श्रेष्ठ, वरम यानी होता है श्रेष्ठ। तमः यानी होता है अंधकार, तमः यानी होता है अंधकार। हंति यानी मरता है। बुरियात यानी बोलना चाहिए, बुरियात यानी होता है बोलना चाहिए। परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए। फलन्ति यानी फलते हैं, परोपकार के लिए फल फलते हैं। वहन्ति यानी बहती है, वहन्ति यानी होता है बहती है। अयम यानी यह। परवेति यानी पराया। वसुधैव कुटुम्बकम यानी संपूर्ण धरती ही परिवार है। संपूर्ण धरती क्या है? अपना ही परिवार है। तो पहला श्लोक, विद्या ददाति विन्या, विन्यातयाति पात्रताम, पात्रवत् धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुख। इसका अर्थ है, कहने का मतलब है, विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय प्राप्त होती है। विद्या से क्या प्राप्ति होती है? विनय प्राप्त होती है। विनय से योग्यता, विनय से योग्यता प्राप्त होती है। योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, योग्यता रहेगी तो धन की प्राप्ति होती है। धन से धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। धन से क्या होता है? धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है विद्या ददाति विनय। विद्या जिसके पास है, उसके मन में, उसके स्वभाव में या उसकी जुबान में विनय रहती है। अब जिसके पास विनय है बच्चों, वह विनम्र है, विनय प्राप्त होती है। विद्या से क्या होती है? विनय प्राप्त होते हैं। और विनय जिसके पास रहेगा, उसके पास योग्यता है। विनय बोलने का, विनय नम्र वाणी से बोलते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य सम तपः, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। कहने का मतलब यह है कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। विद्या के समान, विद्या हमारे पास है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ से ज्ञान है। तो इसीलिए कहा गया है विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। हमारी विद्या को विद्या की तुलना नेत्र से की है, क्योंकि शरीर का सभी अंग अपने अपने जगह में क्या है? महत्वपूर्ण है। लेकिन नेत्र जो है, हमारी आँख नहीं रहने से क्या है, हम दुनिया को नहीं देख पाएंगे। एक हाथ नहीं रहने से तो हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आँख नहीं है तो पूरा अंधकारमय है दुनिया। इसीलिए बोला है विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। सत्य के समान कोई तप नहीं। सत्य है हमारे शरीर में, हमारे मन में तप है, सत्य है, तो सत्य के समान कोई तप नहीं है। बाहर जाके कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सत्य ही हमारी तप है।
राग ईर्ष्या के समान दूसरा कोई नहीं है। राग ईर्ष्या, किसी के ऊपर ईर्ष्या करना, द्वेष करना, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। और त्याग के समान कोई सुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। राग और ईर्ष्या के समान कोई दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए किसी के ऊपर ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए। और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। किसी की चीज को, किसी की सामान को देखकर लालच नहीं करना, उस चीज को त्याग कर देना, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। क्योंकि हम लालच करेंगे, अगर पकड़ में आ जाते हैं तो कभी कभी डांट खाते हैं, कभी कभी जेल खाने में भी डाल देते हैं। तो उस चीज को त्याग देना चाहिए, उस चीज में लालच नहीं करना चाहिए, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होता। विदेश धनम विद्या, विदेश धनम विद्या, विदेशों में क्या है, विद्या ही धन के समान है। विदेश विद्या, विदेश धनम विद्या, वैनेषु धनम मति है, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र व धनम। अर्थ है, विदेशों में विद्या जो है धन के समान है। कैसे विदेशों में विद्या जो है धन के समान है? विदेश जब जाते हैं तो हमारी पूरी धन तो साथ नहीं जाती, हमारे परिवार भी साथ नहीं जाते। कभी किसी काम से हम गए हैं विदेश, तो विदेश में विद्या जो है धन के समान है। हमारे पास ज्ञान है कहाँ जाने का, कहाँ से आने का, तो विदेश में विद्या धन के समान काम करती है। तो विदेशों में विद्या धन है, व्यसनों में मति धन है। व्यसनों में मति यानी बुरा वक्त, यानी किसी कारणवश किसी कष्ट में फंसे हो तो व्यसनों में मति यानी बुद्धि धन के समान। वहाँ पे विचार कर लिया कैसे इसका समस्या का समाधान कर लिया जाए, तो वहाँ पे मति ही क्या है, बुद्धि ही क्या है, धन के समान है। परलोक में धर्म ही धन है। परलोक जब जाते हैं तो हमारे साथ क्या है होता है, नहीं धन जाते हैं न घर बार, कुछ नहीं जाते। तो परलोक में धर्म ही धन है। जब हम जीते जीते धर्म करते हैं, धर्म की काम करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, तो परलोक में धर्म ही हमारे धन के समान है। किंतु शीतलता सदाचार ही सभी जगह धन है। किंतु मनुष्य में सदाचार और शीतलता यानी शीतलता यानी ठंडे की, हर छोटी छोटी बात में गर्म नहीं होना चाहिए, बात को समझ के जवाब देना चाहिए। तो कहने का मतलब है किंतु शीतलता, शीतलता शांत स्वभाव, समझकर, सदाचार उच्च विचार जो है सभी जगह धन के समान। हम कहीं भी जाते हैं तो धन, यही जो विचार है, सदाचार है, जो हमारे हर जगह सभी जगह धन के समान है। वर में को गुणी पितरो न च मूर्ख सतनयपि, एकश्च चंद्र स्तमो हस्ति न च तारा सत रपि। एक बार फिर, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतनयपि, एकश्च चंद्र स्तपो हस्ति न च तारा सत रपि। कहने का अर्थ यह है कि 100 गुणी पुत्रों से तो एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। 100 गुणी पुत्रों, 100 गुणी, 100 मूर्खों, है ना। वर में को गुणी पुत्र, वर में को गुणी पुत्र ने 100 मूर्ख पुत्रों से, 100 मूर्ख पुत्रों से तो एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। एक बार फिर, 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा संपूर्ण, जिस प्रकार एक ही चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता है, एक चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता है, न कि तारोगणों का समूह। जब तारागण, जो पूरे तारेगण
निकला हुआ, अगर चंद्रमा नहीं निकला है तो वहाँ अंधेरा रहता है। अगर तारागण नहीं निकला, अगर एक चंद्रमा निकला रहेगा तो पूरे अंधकार को दूर करता है। इसीलिए कहा गया है कि 100 मूर्खों से अच्छा तो एक गुणी पुत्र अच्छा होता है। सत्यम बुर्यात प्रिय बुर्यात न बुर्यात सत्य प्रियम। प्रिय च नानृतम बुर्यादेश धर्मः सनातनः। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? कैसे वाणी बोलना चाहिए? सत्यवाणी बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय शब्द और झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही आदेश है, यही सनातन धर्म है। यही आदेश है, यही सनातन का धर्म है कि हम सत्य मार्ग पर चले। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकाराय सताम विवितः। जिस प्रकार फल देने वाली वृक्ष जो है, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्ष जो है, वृक्ष में फल जो रहता है वो परोपकार के लिए फलते हैं, दूसरों के लिए फलते हैं। वृक्ष ही उस फल को तो नहीं खाता, हम सब के लिए फलते हैं, परोपकार करते। वृक्ष जो है फल देकर क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। वहन्ति नद्या। बहती नदी जो है, बहती नदी भी क्या है? परोपकार के लिए है, बह रही है, सबका जीवन चल रहे हैं उस पानी से, उसके जल से। तो वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती है, और गाय जो है परोपकार के लिए दूध देती है। गाय जो है परोपकार करती है, हमको दूध देकर बच्चों के अधिक अच्छा स्वास्थ्य के लिए दूध दिया जाता है। तो गाय जो है परोपकार के लिए दूध देती है। और सज्जनों की विभूति, सज्जनों की विभूति यानी सज्जनों की अच्छी बातें जो है परोपकार के लिए ही होती है। क्या होती है? परोपकार के लिए होती है। सज्जनों की वाणी जो है परोपकार के लिए ही होती है। अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेष्टायाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बका। एक बार और, अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेतना नाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, यह पराया है। सभी मनुष्यों में यह धारणा रहती है कि यह मेरा है, यह पराया है। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना, इस प्रकार की गणना छोटे मन वाले व्यक्ति ही करते हैं। कैसे करते हैं? यह मेरा है, यह पराया है, छोटे मन वाले ही व्यक्ति करते हैं। उदार चरित वाले के लिए तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। उदार चरित यानी दया करने वाले व्यक्ति के लिए, दया करने वाले व्यक्ति या मनुष्य के लिए क्या होता है? सभी धरती क्या है? पूरे परिवार के समान। वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरे परिवार है, संपूर्ण परिवार के समान है। तो यह तो हुआ बच्चों नीति न नीतानी पाठ का अर्थ है। तो आप लोग अच्छे से नीति न नीतानी पाठ का श्लोक भी याद करोगे, उसका अर्थ याद करो, क्योंकि पेपर में श्लोक भी आता है। क्योंकि आप लोग 6वीं से जानते हो कि श्लोक भी लिखने के लिए आता है, तो श्लोक भी याद करोगे, उसका अर्थ भी याद करोगे। और यह पाठ जो है पूरे
इस पाठ का, इस श्लोक का अर्थ जो है, जो मनुष्य अपने जीवन में जिस रास्ता पे, अच्छे रास्ता पे चलते हैं और जो नहीं चल पाए हैं उसको चलने के लिए जो संदेश दिया है, वह सभी मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कि इस श्लोक के माध्यम से हमको यही बताया है कि हमेशा सदाचार, उच्च विचार रहना चाहिए और परोपकार के लिए ही जीवन जीना चाहिए। यह तो हो गया बच्चों आज की क्लास में ही। आगे की क्लास में फिर आगे वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।